ओके, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स फर्स्ट जनरेशन डिस्कस कर ली, फर्स्ट जनरेशन को डिस्कस कर लिया जिसमें आपके पास लो और हाइपोटेंसी की ड्रग्स थी, ठीक है। कमिंग टूवर्ड्स दी सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन का सेकंड नेम वाज कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और टिपिकल एजेंट्स, ठीक है, या टिपिकल ड्रग्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी सेकंड जनरेशन ड्रग्स, अगर वो टिपिकल ड्रग्स हैं फर्स्ट जनरेशन की तो दीज विल बी एटिपिकल वंस, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेकंड जनरेशन को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। हो सकता है जी एक पॉसिबिलिटी भी हम डिस्कशन करेंगे एंड पे इसको कंक्लूड करेंगे। पॉसिबिलिटी हो सकता है ये हो कि जी फर्स्ट जनरेशन क्या कर रही थी, सिर्फ D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन उसमें एक साइड इफेक्ट ये आता था कि जब D2 रिसेप्टर की इन केस अगर डोज बढ़ने से 80% ऑक्यूपेसी हो जाती, 80% स्ट्राइएटल डोपामीन रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाते, तो उनकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आने थे, मूवमेंट डिसऑर्डर्स आने थे। उसके कंपैरेटिवली जब हम लोग अपनी सेकंड जनरेशन के ऊपर आए जिसे हम एटिपिकल एजेंट्स कहते हैं, उसमें ये नोटिस किया गया कि ये जो रिसेप्टर्स हैं D2 रिसेप्टर्स, ये जो ड्रग्स हैं D2 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करती हैं। अभी डिस्कस करेंगे आइदर उन्हें ब्लॉक करती हैं या उनके लिए एज एन एगोनिस्ट काम करती हैं, ठीक है। आपने मुझे बताना है इधर से देखकर। ओके, ये D2 रिसेप्टर्स को भी ऑक्यूपाई करती हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ऑक्यूपाई करती हैं। फिर अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ड्रग्स दूसरे डिफरेंट रिसेप्टर्स को भी ऑक्यूपाई करके उनको ब्लॉक कर सकती हैं, तो इसकी वजह से ये ड्रग्स साइड इफेक्ट्स देंगी, ठीक। ये जो आपके पास सेकंड जनरेशन जो कि एटिपिकल एजेंट्स हैं, दीज आर दी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर दी शिजोफ्रेनिया। मोर एक्यूरेटली हम लोग कह रहे थे आप ट्रीटमेंट के बजाय वर्ड यूज़ करें मैनेजमेंट। भाई एंटीसाइकोटिक्स या ड्रग्स ऐसी हैं जो आप पेशेंट्स में सालों साल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, एक ये पॉइंट हम लोगों का डिस्कशन का था। अब जी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, भाई अब मर्ज करके पढ़ेंगे लिपिनकॉट से और कैडजन से। अगर मैं आपके पास सेकंड जनरेशन का डिस्कशन करूं एंटीसाइकोटिक्स का, तो मैं इनका दीज आर एटिपिकल एजेंट्स। फॉर एग्जांपल ये आपको हर बुक में एक नाम लिखा हुआ मिलेगा, क्लोजापिन और ओलेंजापिन, पढ़े। लेकिन अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास साइकोसिस के पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में डोपामीन का लेवल बढ़ता था कि कम होता था, इंक्रीज होता था, तो वहाँ हमने एंटागोनिस्ट यूज़ कर लिए। मेरे पास नेगेटिव सिम्टम्स आ गए, उसमें डोपामीन का लेवल क्या होता था, डिक्रीज होता था, तो वहाँ मैंने एगोनिस्ट यूज़ करने डोपामीन के एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट यूज़ करने। पॉजिटिव में डोपामीन का लेवल ज़्यादा था तो मैंने लेवल को तो नॉर्मलाइज करना है, तो मैं एंटागोनिस्ट यूज़ करूँगी डोपामीन के। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर डोपामीन का लेवल कम है तो मैंने डोपामीन के एगोनिस्ट यूज़ करने। तो वहाँ पे एक ड्रग का नाम एरिपाइप्राजोल आपने डिस्कस किया था, दैट इज़ यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द नेगेटिव सिम्टम्स। इट मीन्स मेरे पास सेकेंड जनरेशन ड्रग्स में ऐसी ड्रग्स आ रही हैं जो D2 रिसेप्टर्स के लिए एज एन एगोनिस्ट काम करेंगी। आइदर दीज आर फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। जब हम लोग सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को डिस्कस करते हैं या एंटीसाइकोटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो भाई अक्सर बुक्स में आपको नाम मिलेगा क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन। वहाँ से डिस्कशन की और वहाँ लिखा है दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव एट लो ऑक्यूपेंसी, यानी कि D2 रिसेप्टर्स को 30 to 50% भी ऑक्यूपाई करें तो ये ड्रग्स अपना इफेक्ट दे देती हैं, ठीक है। इसके अलावा जी इनकी हाई ऑक्यूपेंसी है एट दी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये डोपामीन रिसेप्टर्स को कम ऑक्यूपाई करते हैं जबकि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन भी इसके अंदर आप डिफरेंट ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं, हर ड्रग की परसेंटेज वेरी करेगी, ठीक है। हर ड्रग के रिसेप्टर एफिनिटी डिफरेंट होगी, लेकिन कुछ ही ड्रग्स को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरी डिस्कशन में जाने से पहले आप अपने CNS का चैप्टर अगेन रिवाइज कर लो। जब हमने सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था वहाँ हमने डिस्कस किया था कि आपके पास आपके CNS के अंदर या आपके
ओवरऑल हमने डिस्कस किया था कि आपके देयर आर 7 टाइप्स ऑफ दी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7. There we have discussed 1 is linked with GI protein, 2 with GQ protein, 3 was inotropic जो कि सोडियम आइंस को अंदर ले जाता था, 4 was associated with GS, 5 with GI, 6 with GS and 7 with GS. वे हम लोग एंटीसाइकोटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे आपके पास कुछ एंटीसाइकोटिक्स, कुछ सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी एफिनिटी है टूवर्ड्स दी सेरोटोनिन टाइप 1, 2, 6 एंड 7 रिसेप्टर. इनमें से बास के लिए आपके ये एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स विल एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट और बास के लिए दे विल एक्ट एज एन एगोनिस्ट. क्लियर? अब जी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस डिस्कस कर लिए कि पॉजिटिव सिम्टम्स में सेरोटोनिन बढ़ गया था और नेगेटिव में सेरोटोनिन कम हो गया था. ठीक है, जहाँ बढ़ गया था वहाँ मैंने लेवल को कम करना है और जहाँ कम हो गया था वहाँ मैंने लेवल को बढ़ाना है ताकि एक बैलेंस आ सके मेरे पास. रहेगी डिस्कशन है सेरोटोनिन की. अब अभी सेरोटोनिन में क्या होता है आपने मुझे कंक्लूड करके बताना है कि जी साइकोसिस में क्या सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है या सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है. ड्रग्स बताऊंगी कि ये ड्रग्स ऐसे काम करते हैं, आपने मुझे कंक्लूड करके बताना है कि सेरोटोनिन बढ़ी हुई थी या कम थी. ठीक है बच्चों, आपके ये जो एटिपिकल एजेंट्स हैं दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम कर सकते हैं. मल्टीपल रिसेप्टर्स में हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर्स का. ज़ाहिर दूसरे रिसेप्टर्स को अगर ये ऑक्यूपाई करते हैं तो उससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स तो आनी ही आनी है. अब जी इन ड्रग्स के मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं. ओवरऑल मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखो भी आपको पता है कि जब पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे डायबिटीज़ होती है तो उसका वेट गेन भी होता है. तो भाई यही तीनों साइड इफ़ेक्ट्स इसके अंदर हैं कि वेट गेन, इट विल कॉज वेट गेन, इट विल रिजल्ट इन डायबिटीज़, इट विल कॉज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. क्लियर? अच्छा, इनकी एफिकेसी सेम है जैसे कि आपके फर्स्ट जनरेशन्स की थी. बाज़ लोगों ने बाज़ लिटरेचर्स में कह दिया कि नहीं जी ये एक्सेल करते हैं अपनी एफिकेसी में, लेकिन कोई इतने ख़ास एविडेंसेस नहीं है, तो हम कहते हैं भी इनकी एफिकेसी फर्स्ट सेकंड जनरेशन्स की आपस में सेम है. ठीक है, अब ये ड्रग्स आपको क्लियर है मल्टीपल रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेंगी जिनमें सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, डोपामीन के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, या हम टिपिकली डिस्कस करें D2 रिसेप्टर्स को. वाई? बिकॉज D2 रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन दी CNS. ठीक है, और पर्टिकुलरली उन पाथवेज में जिनका ताल्लुक साइकोसिस के साथ है. और जी दूसरे रिसेप्टर्स में भी ऊपर भी ये बाइंड करेंगी जिसके अंदर एड्रीनो रिसेप्टर्स आ जाएंगे. क्लियर? बच्चों, आपके ये जो सेकंड जनरेशन है अब कैसे काम करनी है? ये ब्लॉक कर देंगी सेरोटोनिन रिसेप्टर को. लेकिन कौन से सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करेंगी? सेरोटोनिन रिसेप्टर टाइप 2A. ए उसकी सब टाइप है. ठीक है, यानी कि मैंने कहा ये टाइप 2 को ब्लॉक कर देंगी. इसके अलावा जी मेरे पास मज़ीद एविडेंसेस हैं, ये ब्लॉक करेंगी 6 को भी और 7 को भी. अब ये देखो मैंने किस किस को कहा ब्लॉक करेंगी? 2 को, 6 को, 7 को. अगर गौर करो 2, 6, 7 सारे स्टिमुलेटरी थे, इनको ये ब्लॉक कर रही है. बट these agents will act as partial agonist of the type 1 receptor. टाइप 1 रिसेप्टर वो रिसेप्टर था जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट था, दैट वाज एसोसिएटेड विद द GI प्रोटीन. अब मुझे बताओ कि साइकोसिस के अंदर डोपामीन सेरोटोनिन का लेवल बड़ा है कि कम है? बड़ा हुआ था. ठीक है, मेरे पास जो साइकोसिस का पेशेंट आया था उसके अंदर मेरे पास अगर मैं देखूं डोपामीन की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो लेवल बड़ा था या तो लेवल कम था. लेकिन ऐसे पेशेंट के अंदर यूजुअली क्या होता है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने पेशेंट्स के अंदर क्या करूँगी, एंटेगोनिस्ट यूज़ करूँगी 2 का, सेरोटोनिन रिसेप्टर टाइप 2 का, 6 का और 7 का. लेकिन आई विल यूज़ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ
टाइप 1 जो कि इनहिबिटरी प्रोटीन है, जो कि प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट थी, अगर ये एज अ पार्शियल एगोनिस्ट इधर काम करता है, ये रिसेप्टर टाइप 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, अब क्या सेरोटोनिन रिलीज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेप्टर तो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट था। अच्छा, अब इसके ऊपर भी फर्दर डिस्कशंस आती हैं कि प्री साइनेप्टिकली है कि पोस्ट साइनेप्टिकली, ठीक है। बहरहाल हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अब जी रहेगी डोपामीन का डिस्कशन, तो डोपामीन पे क्या इफेक्ट आएगा, आगे जाके एक ड्रग हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके रेफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जी आपके पास सेकंड जनरेशन की ड्रग कौन सी हैं? निमोनिक आपने अपने अकॉर्डिंगली बना लेना है, जो आपको निमोनिक याद रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक निमोनिक है, एन ओल्ड क्वीन 8 कुकीज इन प्रिटी रूम लार्ज जेब्रा, ठीक है, ओके। ए फॉर एरीपाइप्राजोल, then olanzapine, then you have quetiapine, acinapine, clozapine, इसके क्लोजापिन के ADRs को भी डिस्कस करेंगे। आइलोपेरिडोन, पेलीपेरिडोन, रिस्पेरिडोन, ल्यूरेसिडीन एंड जिप्रेसिडोन, ये ड्रग्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है इनको मेमोराइज करना। बहरहाल जी एरीपाइप्राजोल, पाइपरा का वर्ड आ रहा है ना, पाइपराजीन डेरिवेटिव है, एरीपाइप्राजोल हमने डिस्कस किया था। पॉजिटिव सिम्टम्स में इस्तेमाल कर रहे थे कि नेगेटिव में? नेगेटिव सिम्टम्स में इस्तेमाल कर रहे थे, और नेगेटिव सिम्टम्स में डोपामीन का लेवल कम था, तो हो सकता है जी इट इज़ एक्टिंग एज एन एगोनिस्ट फॉर द D2 रिसेप्टर्स। तो भाई देखते हैं क्या ये एज एन एगोनिस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई दिस इज एक्चुअली ब्लॉकिंग दी 5-HT2A रिसेप्टर। पहले सेरोटोनिन के जो टाइप 2 रिसेप्टर है जी फिलहाल इसको तो ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि मेरे पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ था। अच्छा जी, अब जी डोपामीन के ऊपर क्या काम कर रहे हैं? दिस इज एक्टिंग एज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ द D2 रिसेप्टर, क्लियर? यानी कि डोपामीन के लेवल को ये बढ़ा देगा, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा, साथ ही साथ दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ सेरोटोनिन टाइप 1A रिसेप्टर, जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट था, दैट वाज लिंक्ड विद द GI प्रोटीन, क्लियर? अब जी मेरे पास सेकंड ड्रग आ जाती है ओलेंजापीन, ये भी D2 रिसेप्टर्स के साथ इसी तरह जाकर बाइंड करती है, बट इसकी लो ऑक्यूपेसी है D2 रिसेप्टर्स के ऊपर, दैट इज 30 to 50%। अगर मेरी ये जो मैं ड्रग्स डिस्कस कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ ये D2 रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करती हैं, मैंने पहले पढ़ा था D2 रिसेप्टर्स अगर भी ऑक्यूपाई हो जाते हैं और 80% ऑक्यूपाई हो जाते हैं, फिर तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आने ही आने हैं, ठीक है। अगर मेरी इन ड्रग्स की ऑक्यूपेसी एट D2 रिसेप्टर्स कम है, तो क्या इससे मेरे पास एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के चांसेस कम होंगे? डेफिनेट सी बात है भाई, वो मेरे पास कम होंगे, ओके। अब देखो मैंने जब एरीपाइप्राजोल को डिस्कस किया, बच्चों जब भी हम लोगों ने ब्रेन की स्टडी करनी है, रिसेप्टर स्टडी करनी है, ब्रेन की स्कैनिंग करनी है, तो आप अक्सर जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ टोमोग्राफी। जब आप कैटजन की बुक खोलोगे तो उसके अंदर मेंशन है कि जी आपका जो एरीपाइप्राजोल है दैट इज़ एक्टिंग एज एन एंटेगोनिस्ट ऑफ सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर, बट इट इज़ एक्टिंग एज एन एगोनिस्ट ऑफ D2 एंड सेरोटोनिन टाइप 1 रिसेप्टर, ठीक है। अब कैसे पता चला? क्या ऑथर ने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया रिसर्चर्स ने? दैट वाज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसको PET एब्रीवेट किया गया आपकी बुक के अंदर। अच्छा, इससे पता चला कि क्योंकि D2 रिसेप्टर्स के ऊपर ऑक्यूपेसी कम थी, तो डेफिनेट सी बात है कि इससे जी देयर विल बी चांसेस ऑफ नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, मूवमेंट डिसऑर्डर्स के चांसेस कम है। क्यों? बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज अ पार्शियल D2 एगोनिस्ट, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम तो कर रहा है, लेकिन उन रिसेप्टर्स के ऊपर फिर भी इसकी जो ऑक्यूपेसी है दैट इज हायर, क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब जी हम लोग आ जाते हैं क्विटापीन के ऊपर। क्विटापीन आपकी वो ड्रग है जो कि ब्लॉक करेगी D2 रिसेप्टर्स को। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ कि आपके पास जो सेकंड जनरेशन की ड्रग हैं वो D2 के लिए एज एन एगोनिस्ट काम कर रही हैं या एंटेगोनिस्ट? और ये क्या लिखा है? ब्लॉक।
दोनों, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर वो ड्रग्स भी आ रही हैं जो D2 को ब्लॉक भी कर रही हैं, जो D2 के लिए एज एन एगोनिस्ट भी काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जी कैटेगराइज हम लोगों ने जी उसकी प्रॉपर्टीज की बिहाफ के ऊपर किया है इसको। ठीक है, अब ये ड्रग क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी D2 रिसेप्टर को। इस ड्रग की एफिनिटी टूवर्ड्स D2 रिसेप्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेरोटोनिन टाइप 2 रिसेप्टर। ठीक है, लेकिन चाहे मैं D2 की बात करूं, चाहे मैं सेरोटोनिन की बात करूं, ठीक है, ये वीकली बाइंड करती है दोनों रिसेप्टर्स के साथ, वीकली, यानी कि वीक बाइंडिंग है इसकी। क्योंकि वीक बाइंडिंग है तो D2 पे के ऊपर भी इसकी वीक बाइंडिंग है, तो क्या EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के चांसेस कम होंगे? क्योंकि वीकली बाइंड करेगी, शॉर्टली बाइंड करेगी, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए D2 के साथ बाइंड करेगी, तो मैंने कह दिया अभी इसके जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के चांसेस कम हैं। और एक और साइड इफेक्ट इसका क्या है, दिस विल कॉज दी स्लीप ऑनसेट कॉज कर देगी। मैंने अभी तक डिस्कस की एरिपाइप्राजोल, ओलेंजापिन और क्विटापिन। अगर मैं इन तीनों ड्रग्स की बात करूं, इन तीनों ड्रग्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज मेरे पास क्या आ रही हैं, इन तीनों ड्रग्स की सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या करेगी, प्रोलैक्टिन के लेवल को इतना नहीं बढ़ाती जितनी के दूसरी ड्रग्स बढ़ाती हैं। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जो हम ADRs में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके पास फर्स्ट 3 ड्रग हैं, दे विल रिजल्ट इन लो और मिनिमल इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन का डिस्कशन हम लोगों ने डोपामाइनर्जिक पाथवे में किया था। ठीक है, देन जी देर आर द रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, एंड टारडाइव डिस्काइनेजिया। अब ये क्या है भाई, दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट डिसऑर्डर। डिसफंक्शन हो गया। डिस्काइनेजिया क्या है, देर इज रेपिटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ फेस, टंग एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वर्ड रह गया मेरे पास टारडाइव। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भाई साइकोसिस को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है, सालों साल इसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट चलती है। तो टारडाइव इधर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, डिलेड ऑनसेट सिम्टम्स। डिलेड सिम्टम्स आपके पास आए, लेकिन कब आए, जब आपने अपनी मेडिकेशन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया। क्लियर, ये थी पहली 3 ड्रग। अगर मैं बात करूं एरिपाइप्राजोल की, ओलेंजापिन की, क्विटापिन की और एसिनापिन की और क्लोजापिन की, जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कस करनी है, इन अगर मैं फर्स्ट 5 ड्रग्स के बारे में डिस्कस करूं तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वेरिंग डिग्री ऑफ एंटेगोनिज्म एट अल्फा 2 रिसेप्टर्स। ये 5 की 5 ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करती हैं और उसको ब्लॉक कर देती हैं। यू ऑलरेडी नो कि अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर है ना, इसके ऊपर बाइंड करेगी और इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। इस वजह से हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, ये ड्रग्स 2nd जनरेशन ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड करती हैं। एफिनिटी है इनकी डिफरेंट रिसेप्टर्स के लिए, जिनके अंदर सेरोटोनिन आ जाता है, डोपामीन आ जाता है और अदर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा एड्रीनो रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर आ जाता है। अगर आपको याद हो अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट था या पोस्ट साइनेप्टिकली, दिस वाज द रिसेप्टर दैट वाज प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली। क्लियर।